4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मेरा मन तो ये था कि मैं सबसे पहले खबर सुनाने से पहले आपको किशोर कुमार की एक लाइन सुनाऊं। गाकर सुना सकता हूं, नहीं सुना सकता। वो फिल्म थी कि ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा। हे ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। आपने सुना होगा, मैं सही से गा नहीं पा रहा हूँ। न्यूज़ की दुनिया में ये बात मुनासिब है नहीं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो आपसे विचार विमर्श करता हूँ खबरों के साथ। लाल रंग को लेकर के जो संविधान के कवर पर लाल रंग है, फडणवीस ने कैसा आरोप लगा दिया, अर्बन नक्सली होने का चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी और तमाम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि देखिए, संविधान की किताब के बारे में, उसके रंग के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मंच से अगर इस तरह की बात की जा रही है, उन पार्टी से बात की जा रही, फडणवीस साहब ने कर दी है, तो वो मुद्दा अब आपके सामने है। लेकिन मैं आपके सामने ये मुद्दा लेके नहीं आई, ये तो खबर आप तक पहुंच गई है। मैं बिल्कुल अटपटी और अलग बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 1-2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिएगा। क्या बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बात यह है, मैंने आपसे 15 दिन पहले एक एपिसोड बनाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र हरवाना चाहते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि ये आपके सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके एविडेंस रख रहा था कि कैसे समय में गुजरात को वहाँ के उपक्रम लेकर जाए जा रहे हैं, ऐसे समय में वहाँ के मतदाता क्या क्या सोच सकते हैं। ये जो 14 तारीख आने वाली है, प्रधानमंत्री जी सिर्फ यहीं तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक्टिव होने वाले और हो रहे हैं। ऐसे समय में फडणवीस साहब के बारे में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के करीब हैं और अमित शाह के थोड़े डिस्टेंस में। ये लोग बताते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और इसी वजह से फडणवीस साहब को डिमोशन करके सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया था अमित शाह के माध्यम से। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, संविधान का मुद्दा जो 2-2.5 महीने से बिल्कुल दफन था, दफन इन द सेंस, ये मुद्दा जो कांग्रेस ने लोकसभा में उठाया था वो बिल्कुल नीचे था, लेकिन फडणवीस ने मोदी जी की अगुवाई में या इशारे पर संविधान के लाल रंग की जो बात उठाई है, अगर महाराष्ट्र के दलित समाज में, दलित चिंतक सोसाइटीज़ जो हैं, उनमें अगर ये वाला मुद्दा जैसा कि उभर रहा है, तो मालूम ये पड़ेगा कि मराठी, मुस्लिम और दलित निकाल कर बाहर फेंक देंगे भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से। चूँकि संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में तमाम देश का दलित, तमाम देश का इंसाफ पसंद कितना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार और स्नेह रखता है, महाराष्ट्र में तो उसकी बानगी है। चूँकि दीक्षा वगैरह अम्बेडकर साहब की वहीं मिली है। सब 28 ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रकाश अम्बेडकर से 2024 के इलेक्शन में कह दिया था कि आप बीच हट जाइए, भाजपा को फ़ायदा पहुंच रहा है। उसकी नीयत पता चल गई थी, हालांकि वो फिर भी ज़मीन पर है, असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी प्रकार से वोट कटवा वाला काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि फडणवीस ने संविधान के बारे में जो बात कही है, राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बना लिया है और बनाना चाहिए भी। संविधान दलित विरोधी जब इस तरह की बात आती है तो वो 5000 साल की पुरानी गुलामी याद आ जाती है। हर आदमी स्मरण करने लगता है कि क्या हालात थे। ऐसे समय में ये मुद्दा फडणवीस ने अपना आप कह दिया है, मुंह से निकल गया है, या फिर मोदी और फडणवीस साहब के कोई बीच में आपस में प्लानिंग है कि आरएसएस जीतना चाहता है और इलेक्शन को ऊपर को लेकर आ गया है महाविकास अघाड़ी के सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे समय में फडणवीस ने संविधान का मुद्दा जो अचानक राहुल गांधी या विपक्ष के पाले में डाल दिया है, क्या यह महाराष्ट्र के अंदर उन दलितों को खड़ा नहीं कर देने वाला है, महाविकास अघाड़ी के साथ जो 2024 में भी खड़े थे इसी संविधान के मुद्दे पर। राहुल गांधी ने वो संविधान की किताब लेकर जब 2024 में देश का भ्रमण किया, तो देश के अंदर दलितों को, कमज़ोरों को पता चला कि वाकई हमारा संविधान खतरे में है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पीछे कुछ भी करके भी आए हैं, ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए ताली बजा के कभी भी नोटबंदी हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब फडणवीस ने क्या ये बात सोच समझ के की है, अचानक निकल गई है, सोचने का मुद्दा है। मैं फडणवीस साहब की वो छोटी सी वीडियो अगर मिलती है तो दिखाऊंगा ज़रूर आपको, और राहुल गांधी ने भी इसमें क्या क्या कहा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये कहीं फांस ना बन जाए। क्या ये मोदी जी के इशारे पर तो नहीं हुआ कि आरएसएस की अमित शाह की मेहनत फेल हो जाए? क्योंकि आप जानते हैं कि ये महाराष्ट्र का चुनाव आरएसएस ने अगर जिता दिया तो आप यकीन मानिएगा मोदी जी के हालात और थोड़े से वो गिराव जो नीचे जा रहा है वो और कम हो जाएगा। ये ऐसा लोगों का कहना है।
मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए, फडणवीस जी को लाल रंग से इतनी दिक्कत क्यों है। लाल रंग तो माता की चुनरी का है, लाल रंग तो बजरंग बली का है, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। ये राहुल गांधी का भी वक्तव्य मेरे पास था, इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैंने लिया है कहीं, उनका वीडियो भी है मेरे पास गालिबन। तो फडणवीस साहब की बात पर मुझे थोड़ी सी हल्की सी ये महसूस हुई कि शायद इसमें कुछ है। ये देखें आप, आज देश दो विचारों की लड़ाई लड़ रही है। जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, इसमें बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, फुले जी, महात्मा जी की सोच है। फुले जी महाराष्ट्र से ताल्लुक है। राहुल गांधी का छोटा सा ये वीडियो देखें आप। जो आज देश में लड़ाई चल रही है वो दो विचारधाराओं के बीच में चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, बाकी पार्टियां, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और उनके साथ जो लोग खड़े हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले था, संविधान से पहले जो था वो हो। हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, एकता हो, भाईचारा हो, और देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। अब ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है, और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, अदानी और अंबानी चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म कर दिया जाए, बिरसा मुंडा जी की सोच को दबा दिया जाए, अंबेडकर जी की सोच को खत्म कर दिया जाए, गांधी जी की सोच को खत्म कर दिया जाए और इसको परे कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये सामने रहे, इसी के माध्यम से देश चले। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, आपने देख भी लिया, ये चल भी रहा है साइड में। अब मैं आपको फडणवीस साहब का भी वो किसी प्रकार से दिखाने की कोशिश करता हूं, बताने की। तो उन्होंने ये हमला जो किया है ना, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी के पास ये मुद्दा आ जाएगा। ये मुद्दा तो है, चूंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में, साढ़े 10 सालों में राज किया है, उसमें ये महसूस हुआ कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या नहीं हुआ है बताइए आप मुझे। संसद बदल दी गई है, तमाम पुलिस के नाम बदल दिए गए हैं, तमाम, मैं आपको लंबी फहरिस्त है मेरे पास, अगर मैं याद करूंगा बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा। तो कुछ मालूम नहीं। फिर मुझे एक बात याद आ जाती है, 26 नवंबर 1947 की, हाँ लागू तो 49 की, सॉरी, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के किताबों में लिखा हुआ है। आरएसएस के ख्याल, जब संविधान अभी लागू नहीं हुआ है, बना है, विचार हुआ है, तो बोले इसकी विचार की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी पुराना मनुस्मृति है, ये दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष कहे जाते हैं, उन्होंने, उनके वक्तव्य हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ऑफिस से वो किताब ली जा सकती है। जब इनके आरएसएस के सर्वे सर्वाओं ने ये बात कही है, यानी कि संविधान को तो पहले से भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा था आरएसएस के, जो है कह सकता हूँ, गलियारों में। वो नागपुर की तो बात आप सुनते ही हैं, मनुस्मृति
उस ज़माने में ही ये बात कह दी गई थी, ये हमने नहीं कही है, मैं एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति की सुनी हुई बात बता रहा हूँ आपको, मैंने पढ़ी नहीं है खुद, लेकिन वो एक आइडियल बंदा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि जब आपका विचार ही मनुस्मृति के मद्देनज़र है तो संविधान को आप किस नज़र से देखते हैं। फिर वो गाहे बगाहे फडणवीस के मुंह से निकल जाए, या फिर वो अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हों, या उत्तर प्रदेश के मेरठ के सांसद जिन्होंने राम का रोल अदा किया था अरुण गोविल जी हों, संविधान के बारे में अंदर से निकल ही आती है बात। ऐसे समय में अगर महाराष्ट्र की धरती पे ये वाला शोषा छोड़ा गया तो मेरी सोच ये है, एज्यूम ये है, आप भी मशवरा कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि आरएसएस की मेहनत को तबाह बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, चूंकि वो लड़ाई भी अलग चल रही है। ये महाराष्ट्र का चुनाव अगर आरएसएस जिता देता है, जिस तरह से वो ज़मीन पर सक्रिय है, तो याद रखिएगा मोदी जी जो सर्वोच्च नेता कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में, उसमें कमी आएगी। ये एक लड़ाई अलग चल रही है आरएसएस और मोदी के बीच में। और फडणवीस चूंकि मोदी जी के थोड़े पक्ष के व्यक्ति माने जाते हैं, उन्हीं के उसमें माने जाते हैं, तो ये शब्द जो फडणवीस से निकले हैं कहीं ऐसा ना हो ये आत्मघाती हमला ना हो जाए बीजेपी पर। वहाँ के दलित समाज के लोग अगर संविधान को लेकर के सामने आ गए तो पता ये चला कि वो वहाँ से निकाल फेंकेंगे और शायद फडणवीस उस काम को करने में आ जाएं, क्योंकि वैसे भी अमित शाह वगैरह शिंदे साहब का नाम प्रपोज कर चुके हैं। आरएसएस फडणवीस को आगाह करना चाहता है। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इस बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है कि कोई भी नेता ऐसी शब्द एकदम अचानक उस मौके पर नहीं निकालता है कि बिला वजह आपने उसको फुल टॉस दे दिया और वो बाउंड्री से बाहर कर दे रहा है एक ही शॉट में। इस पर कुछ कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।